हिमाचल परिवहन सेवा कर्मचारी कल्याण संघ इकाई की मासिक बैठक बस अड्डा हमीरपुर में जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष बलदेव सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुनाथ, कोषाध्यक्ष रामलाल, संयुक्त संघर्ष समिति सदस्य शिव कुमार जी विशेष रूप में उपस्थित रहे। शिव कुमार ने बैठक में कहा कि सरकार वन निगम प्रबंधन पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पेंशनर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के 18 संगठनों की बैठक जिला मंडी में श्री सुरेश ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में आगामी रणनीति बनाकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सभी परिवहन पेंशनर इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आज से ही तैयारी कर ले ताकि गहरी नींद से सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि आज 7 तारीख हो जाने पर भी परिवहन पेंशनरों को अक्टूबर माह की पेंशन नहीं दी गई है। 3 वर्ष से चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में भी सरकार असफल रही है तथा 3% महंगाई भत्ते को भी सिर्फ परिवहन कर्मचारियों को ही दिया गया है, जबकि 8,500 पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया है, जो निगम प्रबंधन व सरकार के गलत रवैये को दर्शाता है। हम ऐसे गलत निर्णय की घोर निंदा करते हैं और सरकार को याद दिलाना चाहते हैं 15 अक्टूबर का विशाल धरना तथा 17 की रैलियां। ये तो सिर्फ ट्रेलर थे, पूरी पिक्चर तो अभी मंडी से है, जिसकी सारी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश सरकार की होगी, क्योंकि सरकार ने वृद्ध पेंशनरों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज 7 तारीख को हमारी प्रति मंथ जो है वो हमारी यहाँ मीटिंग होती है। मैं जिलाध्यक्ष हमीरपुर का ही ओम प्रकाश। ऐसा है कि हमारे जो रिटायर कर्मचारी हैं उनमें बहुत रोष पनपना है, क्योंकि सरकार जो है वो धोखाधड़ी कर रही है एचआरटीसी रिटायर कर्मचारियों से। क्योंकि दिवाली के ऊपर सीएम साहब ने सब विभागों को 3% डीए और 6 महीने का ये दे दिया, मगर जितने भी कार्यरत कर्मचारी और रिटायर कर्मचारी परिवहन निगम के हैं उनको उससे वंचित रखा। बड़ी अफसोस की बात है, शिमला में एक धरना प्रदर्शन किया कि अगर हमारे को 7 तारीख से पहले 3% डीए और उसका एरियर नहीं दिया तो हम चक्का जाम करेंगे। जब सरकार को अल्टरनेटिव दिया तो सरकार ने एकदम जो है कार्यरत कर्मचारी उनको 3% डीए और एरियर की घोषणा कर दी, मगर जितने रिटायर कर्मचारी हैं उनको फिर उनसे वंचित रखा। तो मैं तो सीएम साहब से कहता हूं कि अभी भी आप जाग जाओ और ये भेदभाव छोड़ दें, नहीं तो जितने रिटायर कर्मचारी 8500 कर्मचारी हैं उन्होंने इस बाग को सिंचा है, इसमें अपनी जवानी अर्पित की है, तो बुढ़ापे में भी लठ मार के अपना हक ले लेंगे। दूसरा, समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, अन्य वित्तीय लाभ नहीं दे रहे हैं, जबकि अन्य विभागों में ये लाभ मिल रहे हैं, मगर परिवहन निगम के कर्मचारी जो हैं वो इससे वंचित रखे गए हैं। जैसे 96 महीने का डीए का एरियर बकाया है, सिर्फ पे कमीशन का एरियर बकाया है, और अभी ये जो डीए दिया है 3%, ये जुलाई 2023 से है, मनमर्जी से करके इसने जो है इसको दे दिया। ये मनमर्जी सेंटर का दिया हुआ है, सीएम का जो है स्टेट का उसको कोई हक नहीं है कम करने का। तो हम कहते हैं कि टाइम पर सीएम इस बात को जो है वो सुलझाए और टाइम पर जो है इसका एरियर और डीए जो है रिटायर कर्मचारी को दिया जाए। उससे बाद ऐसा है कि कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, रिटायर हैं, उन्होंने अपना पूरा तन मन धन से इस निगम की सेवा की है। जो पेंशनर हैं उनको भी समय पर पेंशन दी जाए। आज हमारी मंडी में स्टेट बॉडी की मीटिंग है और उसमें फैसला होगा कि ये धरना बहुत विशाल 18 विभागों का ज्वाइंट एक्शन कमेटी का धरना शिमला में होगा, और
उसमें सीएम को चिताया जाएगा कि रिटायर कर्मचारी एकता क्या है, और हम जो है अपना हक पाई का हक लेंगे। इससे इसकी हिम्मत नहीं है ना दे, कर्मचारियों का अपना हक है, भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अभी भी टाइम है सरकार के पास, वो कर्मचारियों के प्रति सोचे और उनकी देनदारियां टाइम पर दें। ऐसा हर बार जो है हमारे को सीनियर सिटीजन है और सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमें ड्यूज जो है वो मिल नहीं रहे हैं। सरकार ने अपने लिए 30% जो है वो ड्यूज बढ़ाकर अपनी पेंशन तो जो है 55,000 से बेसिक से 70,000 कर दी, टीएडीए मिला के 2,70,000 कर दी। लेकिन कर्मचारियों के देय भत्ते उनको टाइम पर नहीं दे रहे हैं, ना पेंशन टाइम पर दे रहे हैं, ना कार्यरत कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पर दे रहे हैं, ना अन्य भत्ते टाइम पर दे रहे हैं। कोर्ट में केस किए हुए हैं, कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं कि इनको 2 हफ्ते में दी जाए, लेकिन कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है कि सरकार टाइम पर अभी भी चेत जाए और कर्मचारियों के भत्ते टाइम पर दे, नहीं तो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इतना विशाल आंदोलन करेंगे, हमारे भत्ते ना दिए गए कि इतना विशाल आंदोलन करेंगे कि हो सकता है सरकार को एक पांव पर खड़े होना पड़े। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना हक लेंगे और लठ मार के हक लेंगे। सरकार को अभी टाइम होते हुए हम सज करना चाहते हैं कि टाइम पर हमारे भत्ते दे, नहीं तो भुगतने को तैयार रहे। हमारे बड़ी खुशी थी कि हमारे गृह क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने और हमारे परिवार से बने। हमारे इसके फादर जो शीलाराम जी थे वो भी ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर थे। हमें बड़ी खुशी हुई कि अपने ट्रांसपोर्ट से जो है सीएम बने हैं। और उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं। हमें बड़े उम्मीद थी इनसे कि ये हमारा दुख दर्द समझेंगे, मगर इन्होंने कई बार हमसे मिले, शाल टोपी भेंट किया, तलवार भेंट की, आश्वासन दिया कि हम कर देंगे। उप मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन आज तक इन्होंने मिलने दे भत्ते तो क्या देने, मगर वो मिलने का मीटिंग के लिए, आमने सामने टेबल मीटिंग के लिए टाइम नहीं दे सके। इसलिए सरकार कर्मचारियों से झूठ बोल रही है और ये अन्याय कर रही है। लेकिन अभी भी टाइम है, सजग हो जाए सरकार, वरना भुगतना पड़ेगा। ये अब जो हमारी स्ट्राइक 18 संगठनों की होगी वो शिमला में होगी और सेक्टर में आंदोलन होगा। जब तक हक नहीं दिए तब सेक्टर से हम पीछे नहीं हटेंगे। और रिटायर कर्मचारी एकता क्या होती है और हक लेके रहेंगे। सरकार हमेशा झूठे वादे करती है और करती आ रही है। सरकार ने कहा कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, मगर जो पिछली सरकार ने विडो पेंशन लगाई हुई थी, जो 1100 थी, 1000 थी, 1200 थी, उनको 1500 कर दिया और इन्होंने कोई पेंशन नहीं दी है। और ये हमेशा झूठ बोल रहे हैं। अभी पीछे जो है, अभी 5-7 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी बिहार में जो है वो चुनाव ड्यूटी में अपना प्रचार करने के लिए गए, तो वहां उन्होंने बोला कि मैंने अपने हिमाचल में 3 लाख महिलाओं को 1500 रुपए दे दिया, आप कांग्रेस को वोट दो और आपकी भी यहाँ हर महिला को 1500 रुपए। छाती तान के झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई 1500 रुपए नहीं दिया है इन्होंने। जो पिछली सरकार ने विडो पेंशन लगाई है उसको अमेंडमेंट करके 1500 किया, बाकी दिया कुछ नहीं है। और वैसे कर्मचारियों के साथ कुछ नहीं दिया इन्होंने। अपनी तनख्वाह बढ़ाई, अपने जो टीएडीए लिया, मगर कर्मचारियों को धोखा, झूठ, फ्रेब कर रही है। मगर ये इनको मुखाजा भुगतना पड़ेगा।